आत्महत्या करने वाले किसानों से भारत विजय करके मुक्ति मिले। हमें बुराइयों के खिलाफ भारत विजय कराना है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय किसान। आज देश में हजारों लाखों किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई है। मैं कुछ दिन पहले विदर्भ में गया था। विदर्भ का कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां किसान ने आत्महत्या न की हो। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों को याद करता हूं। कहां गए वो मंत्र जय जवान जय किसान के? आज की कांग्रेस का तो नया नारा मुझे लगता है, आज के यूपीए का तो मुझे नया नारा लगता है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान, आज की कांग्रेस कहती है मर जवान मर किसान। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? The Narendra Modi government in Gujarat that hard sells the state's industrial and trade success stories now sits mum. Modi's office remains in denial of one of the gravest truths at the moment. As many as 11 farmers in Saurashtra region alone have committed suicide in the last 1 month. Of those who committed suicide, 4 each belong to Amreli and Rajkot, 2 Jamnagar and 1 to the prosperous Junagadh. Vallabhbhai Mor, an 84-year-old farmer from Khorana village in Rajkot, drank pesticide after the BT cotton and groundnut crop failed. The drought has compounded the situation of these families surviving purely on agriculture. India ko no ullu banaweng, no ullu banaweng, no ullu banaweng. किसानों से मिले हम लोग। किसान तो खून के आंसू रो रहे हैं वहां पे। अगर किसानों की जो हालत है वहां, वो हालत देश के अगर बाकी किसानों को पता चल जाए, मुझे तो नहीं लगता इस देश का एक भी किसान उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा। वहां पे हम किसानों से मिले, उन्होंने बताया, मैं टुंडा गांव में गया, वहां पे अब्बास भाई मिले, उन्होंने बताया जी 7.5 एकड़ जमीन थी मेरी, 5 साल पहले सारी जमीन मेरी छीन ली गई। कुछ गुंडे भेजे, कुछ पुलिस वाले भेजे और मेरे को 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। ढेर सारे लोगों ने बताया कोस्टल हाईवे बन रहा है, वहां पे गए। एक आदमी ने बताया 11 एकड़ जमीन थी मेरी, वो छीन ली गई, 1 पैसा नहीं मिला। जिन लोगों को पैसा मिला उनको 90,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला, जबकि मार्केट रेट वहां पे 50 से 60 लाख रुपए प्रति एकड़ है। और ये सारी की सारी जमीन उठा के अडानी को दे दी गई। अडानी को किस रेट पे दी गई? 1 रुपए स्क्वायर मीटर, 2 रुपए स्क्वायर मीटर, 10 रुपए स्क्वायर मीटर, इस हिसाब से सारी जमीन उठा के अडानी को दे दी गई। चरंका एक जगह है, वहां पे सोलर प्लांट्स बने हैं कई सारे। वहां पे लोकल बीजेपी के एमएलए शंकर चौधरी, उन्होंने और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोकल लोगों से 50-50 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन ले ली, क्योंकि उनको पता था कि वहां पे सोलर पार्क आने वाला है। और फिर सरकार ने इन लोगों से 27 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन ली है। यही तो रॉबर्ट वाड्रा भी करते हैं हरियाणा के अंदर। फिर रॉबर्ट वाड्रा में और नरेंद्र मोदी जी में क्या फर्क हुआ? एग्जैक्टली यही मॉडस ऑपरेंडी है रॉबर्ट वाड्रा का हरियाणा के ऊपर। जहां कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है, पहले से पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट आने वाला है, और वहां पे रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पूरी टीम जमीनें खरीद लेती है, और फिर सरकार इन लोगों से जमीन खरीदती है। वहां भी ये बता दिया जाता है बीजेपी के लोगों के प्लांट आने वाला है। वहां पे किसानों ने हमें बताया, हमें कितनी बार हम सुन चुके हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है, गांव में 24 घंटे बिजली, गांव में 24 घंटे बिजली। मैं किसानों से मिला, उन्होंने कहा जी 4 लाख किसान ऐसे हैं, 4 लाख किसान जिनके इरिगेशन के लिए बिजली के कनेक्शन की एप्लीकेशन कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। कई सालों से इरिगेशन की बिजली के कनेक्शन मिले ही नहीं है। जब कनेक्शन ही नहीं मिले तो बिजली कहां से मिलेगी? और कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली आती है। मैं बड़ी पीपली गांव में गया, उन्होंने कहा जी 3 घंटे बिजली आती है। लोकिया गांव में गए, वहां बिजली नहीं आती। वहां पे किसानों ने बताया जी मोदी जी के आने के पहले हमें कई चीजों के ऊपर सब्सिडी मिला करती थी,
लेकिन वो सारी सब्सिडी खत्म कर दी अब लोग हमारी। लेकिन वहां के किसान बड़े पॉलिटिकली समझदार थे, उन्होंने बताया जी हमारी सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन टाटा को नैनो प्लांट के लिए 29,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी है तरह तरह से। तो किसानों ने कहा हमने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया। अब हम ये नहीं कह रहे इंडस्ट्री को एनकरेज नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री को तो एनकरेज करना चाहिए, लेकिन किसानों को भी तो एनकरेज करना चाहिए, खेती को भी तो एनकरेज करना चाहिए। किसानों ने कौन, और किसान लार्ज स्केल पे आत्महत्या कर रहे हैं गुजरात के अंदर। वहां लोग मेरे को खींच खींच, थोड़ी देर के बाद कुछ घंटों में वहां चारों तरफ फैल गया कि हम लोग वहां घूम रहे हैं। कई गांव वाले आते थे हमारे पास और अपने गांव में खींच खींच के ले जाते थे। मैं बड़ी पीपली गांव में गया, वहां लोग मेरे को खींच के ले गए, बोले जी ये हमारा प्राइवेट हेल्थ सेंटर है। मैं उसकी फोटो लेके आया हूं। प्राइवेट हेल्थ सेंटर क्या था, वो एक खंडर था, उसमें कोई छत नहीं थी, दीवारें टूटी हुई थी, एंड इट वॉज बीइंग यूज्ड एज अ डस्टबिन और अ गार्बेज बिन बाय द विलेजर्स। वहां पे कूड़ा ही कूड़ा था अंदर। बोले 2003 में बना था, आज तक इट हैज नॉट बीन फंक्शनल। गांवों के अंदर और एग्रीकल्चर के बारे में हमें लगता है कि खेती को लोकल इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक करने की ज़रूरत है। गांव के अंदर अगर हम ग्राम सभा के ज़रिए अनटाइड फंड देते हैं तो गांव के अंदर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो आज लोगों को शहर में मिलता है, जिसकी वजह से लोग गांव से शहर की तरफ भागते हैं। हमें वो सारी सुविधाएं अगर हम गांव में उपलब्ध करा दें तो ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इस पे काफ़ी हद तक रोक लगेगी। कोल्ड स्टोरेज चेन बनाई जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के लिए हमें वॉलमार्ट को देश में लाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार कोल्ड स्टोरेज चेन बना सकती है। हमारे देश में हम देखते हैं हर साल कितना अनाज सड़ जाता है। हर बार टीवी वाले आप लोग दिखाते हैं कि किस तरह से गेहूं सड़ गया, किस तरह से अन्न सड़ गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। तो कोल्ड स्टोरेज चेन पूरे देश भर में गोडाउन्स बनाए जाएंगे ताकि इसको बंद किया जा सके। स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसका किसानों ने स्वागत किया है, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया, उसको लागू किया जाएगा। आज हम देखते हैं कि किसान सुइसाइड कर रहे हैं। सुइसाइड करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको अपनी खेती के पूरे दाम नहीं मिलते। कई जगह से हमने जब राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक अगर 1680 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 1280 रुपये सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है। तो बेचारा किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, उसमें 50% प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए। तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। अगर ऐसा होता है तो पैसा जो है, मनी सप्लाई गांव की तरफ बढ़नी चालू होगी, गांव में डिमांड क्रिएट होगी और गांव की इकोनॉमी जो है वो बढ़नी चालू होगी। फार्मर सुइसाइड्स का एक और बड़ा कारण है क्रेडिट। वो मनी लेंडर्स के चंगुल में रहते हैं, उनको मनी लेंडर्स के चंगुल से निकालने की ज़रूरत है। तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके थ्रू किसानों को क्रेडिट देने की सुविधाएं आसान की जाएंगी, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लागू की जाएगी। और कई इलाकों में हमने देखा कि किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि घर में कोई बीमार हो गया, उसकी इलाज के लिए उनको इतना पैसा खर्चा करना पड़ जाता है कि वो कर्जे में आ जाता है। तो जैसा हमने पहले लिखा है कि सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा किया जाएगा कि उनको अच्छे प्राइवेट अस्पतालों के स्तर पर लाया जाएगा। और इरिगेशन के प्रति आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है कि सिंचाई की सुविधाएं देश भर में, उसके लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे।